हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो अभी जो हमारा एडुटेरिया का करंट अफेयर चल रहा है, जो वार्षिकांक है 2021 का बुक, जो अक्टूबर 2020 से लेके अक्टूबर 2021 तक का बुक है, जिसमें कल हमने 2 टॉपिक को कंप्लीट किया था। जो हमारा था, ये 2 टॉपिक हमने कंप्लीट किया था, टोक्यो ओलंपिक 2020 और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 को हमने कल कंप्लीट किया था। तो आज हम करेंगे तीसरा, जो हमारा है वर्ष 2020 से 21 के चर्चित पुरस्कार। तो ये बहुत लंबा है, तो इसको हम क्या करेंगे कि 2 पार्ट में लाएंगे। तो आज हम सबसे पहले इसका हाफ करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए, ये तीसरा है हमारा, और सबसे पहले इसमें है वर्ष 2021 के चर्चित पुरस्कार, और ये जो है इसमें साहित्य संबंधित पुरस्कार को आज हम कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया है वो 2020 के लिए 20 भाषाओं में दिया गया है। कितने भाषाओं में? 20 भाषाओं में दिया गया है, जिसमें सबसे पहले हिंदी भाषा जो है वो दिया गया है अनामिका को। किसको? हिंदी भाषा में अनामिका को दिया गया है। और इनकी कविता जो है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए इनको हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा में दिया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम को, और इनकी कविता है व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। और मैथिली भाषा में दिया गया है कमलकांत झा को, मैथिली में दिया गया है कमलकांत झा को। और उर्दू भाषा में दिया गया है हुसैन उल हक को। ठीक है, अब देखते हैं अनामिका, कमलकांत झा और हुसैन उल हक का संबंध जो है वो बिहार से है। किस राज्य से है? बिहार से। अनामिका, कमलकांत झा, हुसैन उल हक, ये तीनों कहाँ से हैं? बिहार से हैं। और उसके बाद अनामिका को हिंदी कविता के लिए साहित्य पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला बनी है। अनामिका जो है हिंदी साहित्य में पहली महिला बनी है जिनको साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब है सरस्वती सम्मान 2020। तो सरस्वती सम्मान जो दिया गया है 2020 का, ये कैमा नंबर का है? तो 30वां बार दिया गया है। कितना बार? 30वां बार दिया गया है। और यह दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले को, जो मराठी उपन्यासकार हैं। और इनकी उपन्यास है सनातन, और इसका हिंदी अनुवाद है पजा घोर पड़े, पजा घोर पड़े। और यह जो सम्मान है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेख की उत्कृष्ट साहित्य कृति को प्रदान किया जाता है। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और इसका वर्णन हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में वर्णित है। अब है देवी शंकर अवस्थी, देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान, देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2020, जो 26वां बार दिया गया है। और ये दिया गया है आशुतोष भारद्वाज को। किसको? आशुतोष भारद्वाज को दिया गया है, जिनकी पुस्तक है पितृबद्ध। और यह सम्मान समकालीन दृष्टि आलोचना के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष युवा आलोचक को उसकी एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति के लिए प्रदान किया जाता है। अगला है शेख जायद बुक पुरस्कार 2019, शेख जायद बुक पुरस्कार 2019, जो 15वां बार दिया गया है, और यह मई 2021 में दिया गया। और यह दिया गया है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को, जो भारतीय मूल की हैं। और इनकी पुस्तक है अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन किसकी पुस्तक है? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन की। और यह पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अरब जगत का नोबेल पुरस्कार किसे माना जाता है? तो शेख जायद पुरस्कार को। और किनको मिला है? तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। कौन सी पुस्तक है? अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। उसके बाद है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021। तो यह जो है भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बासु को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जर्मनी हैम्बर्ग में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद है व्यास सम्मान 2020, जो 31वां बार दिया गया है। और यह दिया गया है
प्रोफेसर शरद पंगाड़े को, और इनकी पुस्तक है पाटलिपुत्र की सामग्री। प्रोफेसर शरद पंगाड़े की पुस्तक कौन सी है? पाटलिपुत्र की सामग्री, और इनको व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। और व्यास सम्मान जो है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा पिछले 10 वर्ष के दौरान प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, और पिछले 10 वर्ष के दौरान प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए दिया जाता है। उसके बाद है बिहारी पुरस्कार 2020, जो 30वीं बार दिया गया है। कितना नंबर दिया गया है? तो 30वां बार दिया गया है बिहारी पुरस्कार 2020, और ये मिला है मोहन कृष्ण बोहरा को। मोहन कृष्ण बोहरा को मिला है बिहारी पुरस्कार, और इनकी पुस्तक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। कौन सी पुस्तक है? तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। और ये पुरस्कार जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार राजस्थानी लेखक को उनके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और देख सकते हैं इनका ये पिक्चर भी दिया हुआ है। अगला है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021। तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 मिला है डेविड डियोप को, जो फ्रांस के हैं। डेविड डियोप, इनको मिला है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, और इनकी पुस्तक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। कौन सी पुस्तक है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी भी भाषा के काल्पनिक तथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो और प्रकाशन ब्रिटेन तथा आयरलैंड में हुआ हो। उसके बाद है डबलिन लिटरेरी अवार्ड। डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021, ये दिया गया है वालेरिया लुइसेली को। किनको दिया गया है? वालेरिया लुइसेली को, जो मैक्सिको की हैं, और इनकी पुस्तक है लास्ट चिल्ड्रेन आर्काइव। और डबलिन साहित्य पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखे या अनुवादित उपन्यास के लिए दिया जाता है। इसके बाद है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, ये मिला है नितिन राकेश तथा जेडी बिंड को। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर किनको मिला है? नितिन राकेश तथा जेडी बिंड को। और इनकी उपन्यास और पुस्तक कौन सी है? तो ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। इनके लिए इनको इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। अब है पेन विंटर पुरस्कार 2021। पेन विंटर पुरस्कार 2021 जो दिया सित्सी डांगरेंगवा को दिया गया है, जो जिम्बाब्वे की है, और इनकी प्रसिद्ध किताब है दिस मॉर्नेबल बर्डीज। ठीक है, और यह पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। उसके बाद है साहित्य गौरव सम्मान 2021, ये दिया गया है रमेश पोखरियाल निशंक को। साहित्य गौरव सम्मान दिया गया है, और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक भी मिला है। किसको? रमेश पोखरियाल निशंक को। आगे देखते हैं। अब है हमारा नोबेल पुरस्कार विजेता 2021। तो नोबेल पुरस्कार जो मिला है किस किस क्षेत्र में और किन किन लोगों को मिला है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिक्स के फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जो मिला है, तो जैसे कि आप फिगर देख सकते हैं, देखने से लग रहा है कि 2 व्यक्ति को मिला है। तो देखते हैं कौन कौन है। तो सबसे पहला नाम जो है वो डेविड जूलियस, जो यूएसए के हैं। उसके बाद है अर्दम पटापाउटियन, जो लेबनान के हैं। अर्देम पटापाउटियन लेबनान के, इन दोनों को मिला है फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार। और किस लिए? इनको तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोजों के लिए दिया गया है। तो ऐसे ही इसको याद रखेंगे लिए कि डेविड ऐसे याद रखें कि डेविड को डेली से याद रखें, और पटापाउटियन को पोटैटो से याद रखें। तो फिजियोलॉजी यानी कि फिजिकली फिट रहने के लिए हमको क्या चाहिए? अगर हम डेली पोटैटो खाएंगे तो क्या हम फिजिकली फिट रहेंगे? नहीं, तो हमको मेडिसिन की ज़रूरत होगी। इसीलिए फिजिकली फिट रहने के लिए डेली पोटैटो नहीं खाना चाहिए। तो डेविड जूलियस और अर्दम पटापाउटियन, ऐसे आप लोग इसको रिलेट करके याद कर लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। क्योंकि नाम याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और जब खास करके इस टर्म में नाम हो तो थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कोई नहीं, हम लोगों को आसान करने आता है, इसको आसान करके याद कर लेंगे।
उसके बाद है रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार। तो रसायन विज्ञान में जो मिला है 2 व्यक्ति को दिया गया है, बेंजामिन लिस्ट जो जर्मनी के हैं और दूसरा है डेविड W.C. मैकमिलन को, डेविड W.C. मैकमिलन को जो यूके के हैं। इनको मिला है असम्मतिक और ऑर्गेनोकैटलिसिस के विकास के लिए, दिया गया है। तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड W.C. मैकमिलन को ऐसे याद रखेंगे। हम लोग बेंजीन कहाँ पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बेंजीन के बारे में। और बेंजीन को अगर हम लोगों को मिलाना है तो इसको हम रसायन शास्त्र में जाके ही मिलाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लेंगे। तो बेंजीन को हम लोग कहाँ मिलाएंगे, रसायन शास्त्र में ही मिलाएंगे। तो बेंजामिन मैकमिलन रसायन विज्ञान से, ठीक है। अब अगला है हमारा साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है तो इनका एक सिंगल है, तो इनको याद करना आसान हो जाएगा। तो साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है जो तंजानिया के हैं। और इनको जो दिया गया है वो उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थी के भाग्य के अपने अडिग और करुणामयी प्रवेश के लिए दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, कहाँ के हैं, तंजानिया के। और उसके बाद है भौतिक में नोबेल पुरस्कार। तो भौतिक में नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्ति को दिया गया है, को पढ़ते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि भौतिक में नोबेल पुरस्कार जटिल भौतिक प्रणाली की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए जो दिया गया है वो 2 व्यक्ति को दिया गया है। वो कौन है, शिवक्यूरो मानेबे जो जापान के हैं और उसके बाद क्लास हैसलमैन जो जर्मनी के हैं। इनको दिया गया है पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग के लिए परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। स्क्रू वगैरह के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, इन्वर्टर वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना फिजिक्स में। तो स्क्रू का क्लास हम लोग कहाँ करते हैं, फिजिक्स में। तो स्क्रू का क्लास फिजिक्स में, इस टर्म को याद रखेंगे तो याद रह जाएगा। उसके बाद है जियोर्जियो पोरेशी जो इटली के हैं, इनको भी याद करना आसान हो जाएगा। तो इस पहले पढ़ते हैं इनको किस लिए दिया गया है। तो इनको दिया गया है परमाणु से ग्रहों के तराजू तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया खोज के लिए, ठीक है। तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, इसको रिलेट करते हैं। ग्रह वगैरह के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, तो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। तो ये पूछ रही है यहाँ, तो हमको याद करना है फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वो तो याद करेंगे ज्योग्राफी में हम पढ़े हैं ग्रह के बारे में, ऐसे इसको रिलेट कर लेंगे, ठीक है। अब है शांति का नोबेल पुरस्कार। तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2 व्यक्ति को, मारिया रेसा जो फिलीपींस के हैं और उसके बाद दिमित्री आंद्रेयेविच मुराटोव जो रूस के हैं। तो इनको मिला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के अपने प्रयासों के लिए जो लोकतंत्र और अस्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त है। तो इसको ऐसे हम रिलेट करेंगे, मारिया रेसा और दिमित्री। तो 2 मित्र हैं, मित्री इसका लेंगे मित्र, 2 मित्र हैं जो मार कर रहे हैं। तो जब 2 मित्र आपस में मार कर रहे हो तो वहाँ पे शांति नहीं हो सकता है, तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। उसके बाद है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बुक पहले ही आ गया था तो प्रिंट नहीं हो पाया है और कल अनाउंसमेंट हुआ है इसका, तो इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसको मैं ऐसे ही बता देती हूँ आप लोगों को, आप लोग याद कर लेंगे। तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो 3 व्यक्ति को दिया गया है, जिसमें पहला है डेविड कार्ड, दूसरा है जोशुआ डी एंग्रिस्ट और तीसरा है गुइंडो W. इमेंसन्स। तो इनको दिया गया है अनपेक्षित प्रयोगों तथा कथित नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स से निष्कर्ष निकालने पर कार्य करने के लिए, ठीक है। तो ये 3 व्यक्ति हैं, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइंडो W. इमेंसन। इनको ऐसे याद करेंगे। अब है विभिन्न देशों के उत्पादों वर्ष 2021 में प्रदान किए गए GI टैग। तो इसको हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले अक्टूबर माह का कवर करते हैं, उसके बाद उधर देखेंगे। तो अक्टूबर माह का जो है उसमें उत्पाद है, राज्य है, उसके बाद माह दिया हुआ है।
तो देखते हैं, कन्याकुमारी लौंग कहाँ का है? तमिलनाडु को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कब? अक्टूबर 2021 में। उसके बाद करुअप्पर कलमंकारी पेंटिंग के लिए दिया गया है तमिलनाडु को भी, जो अक्टूबर 2021 में मिला है। और कलाकुरेजी वुड कार्विंग जो तमिलनाडु का है और इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है 2021 में। उसके बाद है सफ़ेद प्याज, अलीबाग महाराष्ट्र, अक्टूबर 2021 में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। महोबा का पान उत्तर प्रदेश, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया अक्टूबर 2021 में। सोजत मेहंदी जो राजस्थान का है, उसको भी अक्टूबर 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया। तो कन्याकुमारी लौंग, करुअप्पर कलमकारी पेंटिंग और कलाकुरुचि वुड कार्विंग, ये तीनों तमिलनाडु का है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसको याद रखेंगे। उसके बाद सितंबर और जून का है, इसको देखते हैं। तो सितंबर में जो दिया गया है मीठा खीरा जो नागालैंड राज्य का है और इसको सितंबर 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो मीठा खीरे नागालैंड। जुडियामा राइस वाइन असम का है, जुडियामा राइस वाइन कहाँ का है? असम का, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। हाथी मिर्च मणिपुर का है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया सितंबर 2021 में। तामेंगलोंग ऑरेंज कहाँ का है? मणिपुर का है, इसको सितंबर 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया। उसके बाद है जलगांव केला, ये महाराष्ट्र का है और इसको 2021 जून में जीआई टैग प्रदान किया गया। तो ये था हमारा नोबेल पुरस्कार और जीआई टैग, तो इसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। और अब हमारा जो अगला होगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म से संबंधित, तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि नाम याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जैसा आप लोगों को हम पहले ही बता दिए हैं। तो दोनों के एक साथ याद करेंगे तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, तो इसको हम कल लेके आएंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सभी लोगों को ये वीडियो मिल जाए जिन्हें इसकी नीड है। ठीक है। तो और एक बात आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि प्लीज़ अगर हमारा कोई वर्ड, एक दो वर्ड अगर इधर उधर हो जाता है बाय मिस्टेक, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा ना करूँ, मैं बहुत कंसंट्रेशन के साथ इसको पढ़ती हूँ, बट होता है ना कि जब आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो बीच में एक दो वर्ड कंटिन्यूटी में बिगड़ जाता है, तो वही हो जाता है। तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करती हूँ, तो प्लीज़ इस पर बुरा कमेंट ना करें, अच्छा नहीं लगता है। आप लोग हमारी मेहनत को देखें और वीडियो को देखें, वही काफ़ी है। आप लोग लाइक भी ना करें, शेयर भी ना करें, सब्सक्राइब भी ना करें, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग वीडियो को देखें ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जो हमारा होगा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म से संबंधित और राष्ट्रीय पुरस्कार, इसको हम कल लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।